परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व। हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसका आज फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट डे 1, जिसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसमें आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में कुल 118, जिसमें आज पहला टॉपिक में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, जिसमें अभी वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें हम आज बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जिन ने इसका वर्गीकरण किए उनका बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट किए थे डबराइन का ट्रिक, जिन्होंने डबराइन का ट्रिक लाए थे, डबराइनर का ट्रिक, जिसमें उन्होंने बताया था कि तीन तत्वों का समूह रहेगा, या ABC, जिसमें इसका ABC परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, जिसमें V होगा ना, V का मास Mv बराबर Ma प्लस Mc इसके आधे के बराबर होंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Li लिथियम हो गया, Na सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 7, इसका हो गया 23, इसका हो गया 39, जिसमें इन्होंने बात किया था इसके, तो ये दोनों ये हुआ ना, इनका योग 7 + 39, इसका योग 23 का इसके आधे के बराबर होगा, तो इसको सिद्ध करते हैं। इक्वल टू 23 बराबर 39.7 हो जाएगा 9764, 46/2 बराबर 33 बराबर 33। इनका ये सिद्ध हो गया। ये जो बताए थे ट्रिक, वो इनका ना ट्रिक कुछ लंबे समय तक नहीं चला। ये इनका ट्रिक 9 तत्वों का वर्गीकरण ही कर पाए, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में और एग्जाम्पल दे रहे हैं CaSrBa, इसमें भी लागू हुआ था। उसके बाद ClBrI, इतना ही तक उनका लागू हो गया। उसके बाद इनका फेलियर यही होगा कि जो भी बताया मैंने, 3 त्रिक 9 तत्व तक का ही वर्गीकरण कर पाए। मैंने ये तो बताया था, इतना ही। उसके बाद आए न्यूटलैंड। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, उन्होंने बताया था तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा। जैसे कि उनका वो बताए थे कि अगर कोई परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व
पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं, पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। यदि किसी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सीलियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन। इसमें देखो इसके गुणधर्म के समान होगा, इसका गुणधर्म इसके गुणधर्म के समान है। ऐसे ही इस क्लोरीन कार्बन का हो जाएगा सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का होगा पोटेशियम से, ऑक्सीजन का हो जाएगा सल्फर से, फ्लोरीन का होगा क्लोरीन से। इनका ये सिलसिला सी ए कैल्शियम तक ही चल सका। इसके बाद उन्होंने ये ट्रिक बताए थे ना, प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व गुणधर्म के समान होता है, वो सी तक ही चल पाया। उसके बाद इस समय चूँकि एक पॉइंट और लिख लीजिए कैप्सूल के रूप में, इस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। क्योंकि इस समय तक अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इसीलिए इसमें अक्रिय मेयर का वक्र। इसमें हम बात करेंगे, वो उन्होंने एक अति दिए द्रव्यमान तत्व के आयतन और भार के आधार पर दिए थे। तत्व के गुणधर्म उन्होंने बताया था, तत्व के गुणधर्म आयतन, आवर्ती फलन होते हैं। उनका ग्राफ को बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने आयतन और भार के आधार पर आयतन को निरूपित किया थे। या इधर आयतन हो जाएगा ऊपर के रूप में, इधर हो जाएगा भार जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। इन्होंने बताया था, यहाँ ऐसा वक्र दिया था। बढ़ते के क्रम में, जिसमें यहाँ क्लोरीन, यहाँ लिथियम, यहाँ बेरिलियम,
यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ सोडियम, सॉरी, यहाँ सोडियम, यहाँ जेरिलियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ पोटेशियम, सॉरी, यहाँ ब्रोमीन होगा, यहाँ होगा कैल्शियम, यहाँ एस्पेडियम, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ये है रबोडियम, ये हो जाएगा सर्गोडियम, ये हो जाएगा ब्रोमीन। इनका आयतन है ना, आयतन ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्होंने बताया था तत्वों के आयतन बराबर द्रव्यमान बाय घनत्व। वो द्रव्यमान के बीच ग्राफ। इनके प्रेक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। शिखर पे चूँकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अर्बेडियम, वही लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अर्बेडियम। उसके बाद गर्त जो बीच में है से नहीं, गर्त मतलब हो जाएगा सिलिकॉन। गर्त में आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्पेडियम, ब्रेनियम, जो यहाँ सिलिकॉन, जर्नियम, एस्पेडियम, ब्रोमीन। इसके बाद घटते समय आ जाएगा ब्रोमीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। तीनों का सेम प्रॉपर्टी है, इस सब का सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टीज। इसका हिंदी हो जाएगा समान गुण। तीनों का 1 2 3 तीनों का समान ही है। जो चीज़ बताए थे इनका वॉल्यूम जो आयतन है, आयतन बढ़ता है। ये भी बहुत समय तक नहीं चल पाए, ये भी कुछ समय तक ही चल पाए, उसके बाद इनका भी अंत हो गया। इनका फेलियर बता देते हैं। फेलियर ये सभी तत्वों पर एप्लीकेट नहीं था, सभी तत्वों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या कुछ ही तत्वों के लिए एप्लीकेबल था। उसके बाद आए लोथर मेथड का वक्र, इसका कुछ ही तत्वों तक निर्भर हो गया। उसके बाद आया मेंडलीव का आवर्त सारणी जो कि बहुत समय तक चला वो। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी चल रहा है, बता देते हैं वो भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी
मेंडले की आवर्त सारणी मेंडले आवर्त नियम पर आधारित है। इसको लिख लेते हैं। जिसको जिसको लिखना है वो मेरे साथ साथ ही लिख सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी मेंडलीफ आवर्त नियम पर आधारित है। मेंडल की आवर्त नियम, इसके बारे में नियम के बारे में जानते हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए मेंडल के आवर्त नियम के बारे में जानते हैं। इन्होंने बताया था, इसके नियम के अनुसार है, जब हम तत्वों को उनके गुणधर्म के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तब उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रिपीट होगा। चलो इसको लिखते हैं। जब हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तब उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म रिपीट होगा। फर्स्ट आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। सेकेंड, क्षैतिज पंक्तियाँ, जिसको हम बोले आवर्त, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ, इसको बोला जाता है वर्ग, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रुप। और एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक वर्ग के सभी सदस्यों की संयोजकता एक समान होती है। एक समान होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। उपलब्धि, क्योंकि जब ये मेंडली की आवर्त नियम आया था उस समय तक वर्तमान में 63 तत्वों की खोज हुई थी जो आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। उसके बारे में बात करते हैं, उसे लिख लेते हैं अभी बोले से। फर्स्ट, मेंडल के आवर्त
आवर्त सारणी होगा, सारणी की खोज तक कुल 63 तत्वों को ही आवर्त सारणी में स्थान दिया गया था। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में स्थित छोटा, ताकि बाद में खोजने, इसमें 63 तत्वों के अलावा भी जगह छोड़ा गया था, जिसमें आवर्त सारणी में स्थित स्थान छोड़ा गया था ताकि बाद में खोजे जाने वाले तत्वों को भी स्थान दिया जा सके। भविष्य, अगला लिखते हैं भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों की सटीक भविष्यवाणी की गई थी। इसमें भविष्य मतलब ये जगह 63 तत्वों के अलावा भी कुछ जगह छोड़ा गया था, जिसमें वही बताया गया कि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के भी सटीक जगह जितना खोजा जाएगा ना, वो ही जगह छोड़ा गया था। यही इसका उपलब्धि मतलब इसका उपलब्धि है। उसके बाद बात करेंगे इसका कमियाँ, फेलियर की बात करेंगे। तो लिखते हैं कमियाँ, ब्लैक पेन से लिखते अच्छा रहेगा। इसमें है 1 नंबर, फेलियर नंबर 1, असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखना। ये इनका फेलियर है, चूँकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बिना कमियां का कोई कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी अच्छा कर दे कोई भी वैज्ञानिक, लेकिन इसमें कोई और वैज्ञानिक कुछ ना कुछ कमियां निकालते ही जाते। इसीलिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रट्टाफिकेशन टाइप का पोर्सन है, इसमें बिना याद किए बिना कुछ हो ही नहीं था। कितना भी तुम समझो या ट्रिक से समझो या उसे तुमको रटना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बहुत सारे बच्चों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। इससे होता है कि लिखते समय आधा से बेसी 80% याद होते ही चलता है। और अगला जिसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम के अर्बेडियम को COAG के साथ रखा, जबकि दोनों में असमानता है। दूसरा फेलियर की बात कर लेते हैं। H की स्थिति, H मतलब हाइड्रोजन की स्थिति, उसका शॉर्ट फॉर्म H है, इसलिए H से मारते से ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। H की स्थिति, इसको चेन के अंदर खींचते हैं। गुण के बारे में बात करते हैं। गुण लिथियम सोडियम पोटेशियम से मैच करते हैं, लेकिन F क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन से भी मैच होते हैं। 3 नंबर कमियाँ, समस्थानिकों को उचित स्थान न दे पाना, जिसमें आता है H11, H12, H13। और अब अगले पेज में चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंडले आवर्त सारणी की चौथा कमियाँ। चौथा कमियाँ है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करने का नियम कुछ जगह नहीं माना गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोबाल्ट और निकेल, इसको CO का परमाणु द्रव्यमान नियॉन से ज़्यादा है। यही इनका चौथा फेलियर था। अब अगले एपिसोड में बात करते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे मेंडले पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। अगले एपिसोड में बात करेंगे। चलो इस वीडियो का लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।